हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे पैनल में वर्टिकल लाइनिंग आती है पिक्चर के साथ, तो उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक ये पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पिक्चर के साथ में यहाँ पे हमारे को वर्टिकल लाइनिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप किस तरीके की लाइनिंग है। तो दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या है, पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि पैनल की जो बेसिक वोल्टेज है वो क्या क्या बन रही हैं। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं इसकी सभी बेसिक वोल्टेज। जैसे कि सबसे पहले हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ओके है, और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारा DC टू DC ऑन होती है और DC टू DC IC से हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो कुछ इस कॉइल पर अगर हमारे को मिलेगी, ये देखिए 3.3 वोल्ट हमारे को ओके मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो AVDD वोल्टेज भी हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। AVDD के बाद अगर हम देखते हैं VGH और VGL, ये सारी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो हम सारी वोल्टेज एक एक करके हमारे को चेक करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं VGH वोल्टेज जो है 33 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका जो VGL वोल्टेज है वो VGL वोल्टेज भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, जो -6 वोल्ट ये बना रहा है। अभी क्या है कि ये जो पैनल है ये ज़्यादातर हमारे को MI के सेट में देखने को मिलता है, 32 इंची के सेट में। और इस तरीके की अगर लाइनिंग की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ज़्यादातर टीकॉन IC से अगर दिक्कत आती है ये, और या फिर टीकॉन IC से सिग्नल जो है वो आउट होता है, या फिर हमारी COF IC से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ये जो टीकॉन IC है, इस टीकॉन IC का काम होता है LVDS सिग्नल को इनपुट करती है और ये RSD सिग्नल आउट करती है, जो कि इस रेजिस्टेंस के द्वारा ये जो सिग्नल है हमारे COF IC के अंदर जाते हैं, और तब हमारी COF IC काम करना स्टार्ट करती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है, वोल्टेज तो अभी मेरी सारी ओके है, और वोल्टेज ओके होने के बाद में अगर हम देखते हैं तो गामा जो सर्किट है, गामा सर्किट के अंदर भी अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं 13 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है। 14 वोल्ट है, ये 13 वोल्ट है, और यहाँ पे देखते हैं तो ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 9 वोल्ट है, यहाँ पे देखते हैं 7 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, यहाँ पे देखेंगे 6 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे देखेंगे 3 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई ओके बन रही है इसकी। और आगे देखते हैं ये हमारा 2 वोल्ट की सप्लाई है, और आगे देखते हैं तो हमारा ये 3 और ये 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा गामा जो IC होती है वो DC टू DC IC में ही कंबाइंड है। और यहाँ से अगर आप ट्रैक देखते हैं तो ये ट्रैक हमारे सारे निकल के ये हमारे COF IC के अंदर जा रहे हैं, और COF IC के अंदर जाने के बाद ये सारे सिग्नल हमारे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसके RSDS सिग्नल में अगर देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह मिसिंग तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस हमारी ओके है तो हम इसको टीकॉन IC को बदल के देखेंगे, क्योंकि टीकॉन IC से भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। और फाइनल ऑप्शन हमारा COF IC होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सभी जो रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या शो करती है, वो सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं एक एक करके। तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये 65 ओम की रेजिस्टेंस है। तो 65 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी रेजिस्टेंस भी 65 ओम दिखा रही है। तीसरी रेजिस्टेंस भी अगर हम देखते हैं तो ये भी 65 ओम हमारे को दिखा रही है। चौथी अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये भी हमें 65 ओम दिखा रही है। ये भी हमारे को 65 ओम दिखा रही है, और यहाँ पे भी हमारे को 65 ओम बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ओम्स की जगह किलो ओम्स में रेजिस्टेंस जा रही है ये वाली। यहाँ पे आप ये देखेंगे 7 किलो ओम के आसपास ये मेरे को दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि एक बार पहले हम इस रेजिस्टेंस को बदल के देखते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा डाउट है। तो इसके लिए क्या है कि मेरे को सेम PCB में से मैं इसको निकाल के डालूंगा। ये देखिए यहाँ पे भी PCB है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं सेम प्लेस पे कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे भी एक 65 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है।
तो पहले हम इसी रेजिस्टेंस को बदल के चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है, उसके बाद हम DC टू DC IC को या सॉरी टीकॉन IC को देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जब भी हम काम करते हैं छोटे रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकालना है, ये भी आप इस वीडियो के अंदर आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। तो ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकाला है और इसकी जगह मैं यहाँ पे एक 65 ओम की एक रेजिस्टेंस इस PCB में से निकाल के लगाऊंगा, तो देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि क्या रहता है दोस्तों, कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होने से भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं। और कई टेक्नीशियन भाई क्या काम करते हैं, इसको बॉन्डिंग मशीन पे भेजते हैं और PCB चेंज कराने की कोशिश करते हैं। तो PCB चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, इस PCB को भी आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और अपने काम को आप बढ़ा सकते हैं, आगे अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने इस रेजिस्टेंस को लगाया है और रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर हम देखते हैं सेट को ऑन करके, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा जो लाइनिंग है वो तो अभी नहीं है, लाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है मेरी, यानी कि चली गई है। तो अगर मैं पिक्चर चला के आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन गई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो प्रॉपर तरीके से पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। ये देख सकते हैं इसके अंदर अभी कोई भी लाइनिंग हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, यानी पिक्चर पहले से क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं तो हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, या हमारे पास जितने भी हैं टेक्नीशियन सभी बाहर से हैं। आप कहाँ से हो सर? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल से। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी अयोध्या से। यूपी अयोध्या से। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से है। यूपी दिल्ली में आपका तो घर है। आप कहाँ से सर? मध्य प्रदेश से हैं। तो आप अभी हॉस्टल में रहते हैं? जी। बिल्कुल परफेक्ट है, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी आके हॉस्टल में रह के अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।